दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। और सब्जियां तो हम उगाए ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल, जिससे हमारा अगर हम मतलब जहर मुक्त सब्जियां खाते रहेंगे तो उसी से हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां होती हैं। धीरे धीरे वो जहर हमारे शरीर में असर करता है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक की ओर तो हम जाएंगे ही, हम ढेर सारे पेड़ पौधे भी उगाएंगे। ये संकल्प लीजिए मेरे साथ कि आप भी पौधे उगाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी खूबसूरत छत पर और ढेर सारे हम पौधे उगाते हैं। और दोस्तों एक बात और, इनको भी अपने घर का हिस्सा बनाइए। देखिए कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपको अंदाजा भी नहीं है। कभी एक रोटी अपने दरवाजे में देकर देखिएगा, सेम टाइम पर दूसरे दिन ये खड़े मिलेंगे आपको। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी छत। मेरा चंदू जा रहा अच्छी दवा के लिए और ठीक होकर आएगा, है ना चंदू? है भैया, ठीक होकर आएगा ना? ये खा लिया खाना, एक बार सुबह दी थी, घास खाया। इसी में रखकर लेकर जाएंगे। चंदू तू जल्दी ठीक होकर आना। हाँ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, देख रहा है। दोस्तों राम राम। आज मैं आपको फूल दिखा रही हूँ कई दिन बाद। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, चंदू की स्थिति ठीक नहीं थी और चंदू को 2 दिन पहले रोते रोते आंसुओं से भरी एकदम उसको भेजी थी मैं कहीं। हीरापुर है पास में, वहाँ एक गौ मंदिर है जो आदेश भाई चलाते हैं और नरेश चंद्रवंशी भाई भी हैं जो हमारे यहाँ से चंदू को लेकर गए और उसका सही देखभाल वहाँ हुआ, क्योंकि मैं वो नहीं कर पा रही थी प्रॉपर जो उसको चाहिए था। तो उन लोगों ने मतलब वहाँ लेकर गए। अभी चंदू जो है, मेरे पास वीडियो आया है कि चंदू खड़ा हो गया है मेरा। ईश्वर से बार बार मैं बस यही दुआ, कोई मन्नत नहीं बची मुझे जो मैंने ना किया हो कि भोले बाबा मेरे चंदू को खड़ा कर दो, मेरे चंदू को खड़ा कर दो। यहाँ तक कि हमारे यहाँ, मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, तो हमारे यहाँ रीवा में भोले बाबा का बहुत अच्छा मंदिर है जो कि बोलते हैं कि विश्वकर्मा महाराज जी ने तैयार किया था एक रात में, देव तालाब। तो वहाँ मैंने मन्नत करी थी भोले बाबा को याद करते हुए, क्योंकि जब भी मैं अटकती हूँ तो मैं उनको याद करती हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको गठजोरबा चढ़ाऊँगी, मेरे नंदू को, चंदू को ठीक कर दो। तो अब चलिए ठीक है, मन्नत तो पूरी हो गई हमारी। अब भोले बाबा का जो है, मैं वहाँ जाऊँगी और जब तक जाऊँ, ऐसा कोई ये नहीं है कि अभी जाऊँगी। तो अभी क्योंकि चंदू मेरा वहीं है, अभी आया नहीं है, तो लेने भी जाना पड़ेगा चंदू को। तो दोस्तों, आप लोगों की सबकी दुआएं, सबकी प्रार्थना, सब लोगों ने इतना मतलब वो किया कि मेरे चंदू को ठीक होना ही पड़ा। आप लोगों की दुआएं, प्रयास, इतना सेवा, जब तक मेरे पास था तो उसका मालिश, उसको सब कुछ मैं कर रही थी, गर्म पानी से सिकाई। इसके बाद उन लोग की, क्योंकि वो एक कुछ मशीन रहती है जिससे इनको खड़ा करते हैं, तो थोड़ी इनकी एक्सरसाइज होती है। तो मेरे पास था नहीं दोस्तों, तो मैं विवश थी, कैसे करती। हमने बहुत कोशिश करी, मेरे दोनों बच्चों ने, मैंने करके झूले में उसको बांधे चादर वादर साड़ी से, लेकिन अपने को आइडिया नहीं है।
तो दोस्तों अब मैं अपनी सब्जियों पे ध्यान दूंगी। बहुत सही टाइम है ये सब्जियां उगाने का। तो मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ढेर सारी सब्जियां उगाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इस टाइम पे कौन सी आप सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि आपको ठंड की शुरुआत से ही सब्जियां मिलना शुरू हो जाए। और अब आपके ये जो बोगनवेलियां हैं इनकी प्रूनिंग तो आपने टाइम से कर ही लिया होगा। अब जो है ये इनमें फूल आएंगे, बस फूलों का इंतज़ार है। प्रूनिंग हमने कर लिया था। ये देखिए सब में बढ़िया शाखाएं निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रहे हैं। बस इनको सही तरीके से रखना है सिस्टम से, जो कि ऐसे ही अभी रखा हुआ है। बस नीचे हम तैयार कर रहे थे और उठा उठा कर इनको लाकर ऐसे रखते गए हैं। तो बहुत जल्दी इनको कुछ रखने की जगह बनाऊंगी जो ऊंची जगह हो, क्योंकि गमले में ना पानी, अगर आप पानी डालते हैं तो अगर आप ऐसे रखते हैं तो गमले में पानी रुकता है, तो उससे पौधे ख़राब होने का डर रहता है। तो बहुत जल्दी इनको मैं ठीक करूंगी, क्योंकि मेरा मन आज थोड़ा सा ठीक है चंदू को देखकर। चंदू को वीडियो में दिखाया उन्होंने और उन लोगों ने वीडियो भी भेजा कि चंदू मेरा खड़ा है। बताइए, इतनी कम उम्र में वो अपाहिज बन जा रहा था, तो उसका तो जीवन खराब था ना दोस्तों। कैसे करता वो, बताइए। तो इसलिए मैं बहुत परेशान, दुखी और चिंतित थी। तो ये सारे पौधे मेरे फूलने के लिए अब तैयार हो गए हैं। देखिए बहुत अच्छी इनकी प्रूनिंग के बाद ब्रांचेस आ रही हैं। देखिए बहुत अच्छे दिख भी रहे हैं। थोड़ा टाइम हो गया है इसलिए थोड़े से मुरझाए लग रहे हैं, धूप है तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये थोड़ी ज़्यादा धूप लगने से मुरझाने से लगते हैं और फिर अच्छे भी हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मुरझा रहे हैं। देखिए जैसे ये लटका हुआ है ना, कोई बात नहीं, इसको पानी की कमी नहीं है, बस यूं ही लटका हुआ है। देखिए प्रूनिंग के बाद कितना अच्छा इनमें ब्रांचेस निकल रहे हैं। और दोस्तों ये मेरे ग्राफ्टेड वाले हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। आप देखिए बहुत जल्दी इनमें भी फूल आएंगे। तो आइए चलते हैं, ये हमारा पालक है। आइए चलते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर देखेंगे, फिर मैं अच्छे से बनाऊंगी वीडियो, फिर आप लोगों को बताऊंगी कि हम क्या सब्जी उगाएंगे। आज बस मेरा मन खुश है, इसलिए मैंने कहा चलो आज एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। और हो सकता है कि मैं डालूं। जब मेरा चंदू गया, कितना सुंदर दोस्तों फूल खिला है। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता था जब चंदू को चोट लगी थी तो, और मैं कुछ दिखा भी नहीं पा रही थी, लेकिन आज मैंने कहा कि दिखाएं। बहुत अच्छा खिला हुआ है, देखिए एकदम फूलों का गुलदस्ता बना हुआ है। दोस्तों परचुला का ज़रूर लगाइए, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, बस इसकी छोटी सी कलम लेकर उगा दीजिए। हर कलर के बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसको ये नीचे रखा था कई दिन से, कटाई छटाई हुई थी, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे डिब्बों में लगा हुआ है और ये सदाबहार है, जिसको मैं एक बोनजाई का रूप देना चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए फूलों का गुलदस्ता, अब ये धीरे धीरे दोस्तों खूब फूल खिलेंगे। ये देखिए, ये इसको मैं दिखा नहीं पाती क्योंकि ये ऊपर है ना, तो वहाँ तक कैमरा नहीं जाता। ये देखिए, तो मैं आज सीढ़ियों में चढ़कर इसको आपको दिखा रही हूँ। कितना बढ़िया लग रहा है ना। और ये वाला नीचे रखा था तो इसको मैंने रख दिया था। मैं बोली जब ऊपर चलूँगी तो इसको लेकर जाऊँगी ऐसे। ये देखिए, अब हम आ गए अपने ये ऊपर वाली छत पर, जहाँ टमाटर छोटू सा फला है। दिखा क्या? हाँ ये दिखा। और सब्जियां सब बहुत अच्छी हो रही हैं, बस मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि एक हफ्ते से तो आप लोगों को पता है मैं कितना डिस्टर्ब थी चंदू की वजह से। तो अब मैं थोड़ा ध्यान दूंगी इन पे। ये भी फ्रूटिंग, मेरी लाल भिंडी भी फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। कभी दोस्तों इतनी तेज़ धूप रहती है कि लगता है कि पौधे झुलस जाएंगे, तो उसी से इनके किनारे जो है ना, पत्तों के पत्ते जो है झुलस भी जाते हैं। ये हमारी करमता भाजी है, जिसको आप लोग ज़रूर लगाएं।
ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, और ये परमानेंट पौधा है ना, आपको बता दूं भाजी का। एक बार आप उगाएंगे तो फिर आपको कभी और उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उसी की थोड़ी देखभाल करते रहिए, पानी डालते रहिए और उसके पत्तों को हार्वेस्ट करते रहिए। जितना तोड़ेंगे मतलब मुलायम मुलायम उसकी ब्रांचेस कोपले, उनको आप तोड़ते रहिए। जितना तोड़ेंगे उतना ही वो निकलेगी। अब इधर आ गए हम बेलबर्गी जो है, बेलबर्गी और ये कुंदरू वगैरह, ये देखिए कैसे कुंदरू इस तरह से ये फल रहे हैं। ये देखिए मैं तो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था दोस्तों, मेरा चंदू बीमार था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस मेरे आँखों से आंसू नहीं टूट रहे थे, बस उसी की मुझे याद आती थी। और मैं बार बार सोचती थी जब उसको चोट लगी तो उसको कितना दर्द हुआ होगा, उसको कितना दर्द हुआ होगा। और मेरे लिए तकलीफ़ का बात ये था कि जिस दिन उसको चोट लगी वो मेरे को मिला नहीं दोस्तों, बाद में मिला, दूसरे दिन मिला। खोज रही थी मैं, देखे लौकियाँ 1 2 3 4, अभी परसों तोड़ी हुई 1 लौकी, और 4 या 5 लौकी और फली हुई हैं दोस्तों, उनको मैं आज तोड़ूंगी। अब कैसे तोड़ूंगी मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ी डिफ़िकल्ट जगह में है बट तोड़ूंगी मैं। ये देखिए हमारे परचुलाका कितने सुंदर खिले हुए हैं दोस्तों। इसका वीडियो इतना वायरल हुआ है, 3 मिलियन लोग देखे हैं इसको। मेरी टोपियारी को संदीप जी के उसमें चैनल में, संदीप जी बीच में आए थे हमारे यहाँ, इसको वीडियो को हमारे गार्डन को कवर करने, तो उनके यहाँ उन्होंने एक रील बनाया था, इसको डाला था। देखिए कितनी सुंदर परचुलाका खिली हुई हैं। तो ऐसे उन्होंने डाला था, कई लोग बोले कि भगवान को हटा दीजिए, तो बहुत अच्छी जगह पे रखे हैं दोस्तों, चिंता नहीं करें आप। मैं भी भगवान को बहुत मानती हूँ, तो उसके लिए आप लोग चिंता ना करें, बहुत अच्छी जगह पे हैं। और दोस्तों ये हमारे यहाँ ये बोगनवेलिया तैयार हो रही हैं कलम से। ये देखिए ये निकल रहा है ना पत्ते, इनमें भी देखिए आप छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, और कुछ में ऐसे बड़े बड़े हो गए हैं पत्ते। तो बस इनका इंतज़ार कर रही हूँ कि ये सब जो है अच्छे से लग जाएं, उग जाएं, इसके बाद फिर इनको मैं अच्छे से अच्छी जगह पे रखूँगी। अभी तो बस ऐसा है कि कौन उगेगा कौन जाएगा। देखिए एक छोटा सा पत्ता इसमें दिख रहा है, ऐसे दिख रहा होगा। तो इसी तरह से बस इनका इंतज़ार कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सब दोस्तों इसमें उग जाए या सब कलम चल जाएं। देखिए ये सब है, तो इनमें अभी किसी में भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। एक में बस एक पत्ता इधर ये दिख रहा है, ये बढ़िया दिख रहा है। देखिए इसमें अच्छे पत्ते निकल रहे हैं, इसमें भी बढ़िया पत्ते निकल रहे हैं। देखिए कलम से ही उगाया हुआ है, सारे कलम से हैं। देखिए ना ऐसे सब गड़े हुए हैं, इसमें तो 10-12 गड़े होंगे। देखिए तो फिर जब जो नहीं चलता ना तो उसको फिर मैं उखाड़ देती हूँ, जिनमें 2 महीने तक इंतज़ार करती हूँ। अगर 2 महीने तक नहीं आया पत्ता तो फिर नहीं आएगा, फिर मैं हटा देती हूँ। तो इस तरह से हमारी ढेर सारी कलम तैयार हो रही हैं। देखिए उधर अडेनियम है, अडेनियम ढेर सारे हमने नीचे रख दिए हैं क्योंकि यहाँ धूप कम लग रही थी। और दोस्तों इसीलिए मैंने यहाँ इनको रखा भी है, क्योंकि इनको डायरेक्ट धूप नहीं मिल रही है, तो अच्छी बात है। ये हाँ देखो हिल रहा, क्या नहीं हिल रहा। इनमें एक ये बात है ना दोस्तों, अगर आप बोगनवेलिया उगा रहे हैं तो ये जब तक आप कलम इसकी पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती, ऐसे पत्ते बढ़िया से नहीं निकल जाते, तो इनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, इनको हिलाएं ना। पत्ते निकलने के बाद भी आप इनको हिलाएंगे तो ये शौक में चले जाएंगे, और शौक में जाने के बाद ये मर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये बच जाएं, कई बार बच जाते हैं, कई बार नहीं बचते हैं। ये देखिए हमारे ये नेनुआ है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का नेनुआ है, ग्रीन होता है, और ये कुछ हरा सा है, नहीं सफ़ेद सा है ये। तो इस तरह का है, बहुत टेस्टी होता है ये, और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और फिर ऑर्गेनिक की तो बात ही क्या है दोस्तों, मेरा तो बस यही है, मैं 2 ही चीज़ें तो कर रही हूँ। एक है ऑर्गेनिक वेजिटेबल, लेकिन पहला है मेरा गौ माता की सेवा करना। तो मेरा चंदू को चोट लगी तो मैं बेहाल हो गई।
ये देखिए हमारे अडेनियम कितने बढ़िया निकल रहे हैं। ढेर सारे अडेनियम हमने उगाए हैं और हमारे जो भी दोस्त आते हैं हमसे मिलने, हम उनको रिटर्न में अडेनियम देते हैं। दोस्तों देखिए ये छुपा रह जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं, तो थोड़ा इसको ऐसे कर दूँ, फिर कड़ा हो जाएगा। तो फिर मैं चिंता नहीं करती, उसके मैं रख देती हूँ बीज, क्योंकि मैं बीज मार्केट से नहीं खरीदती। वाह, एक लौकी यहाँ भी दोस्तों, अभी तो लौकियों की बारिश हो जाएगी। ये देखिए क्या, एक लौकी यहाँ भी, और ये अरे एक लौकी यहाँ भी, एक कुमड़ा भी वहाँ भी। हो वाह, देखा लौकी? नहीं दिखा क्या? दिखना तो चाहिए। दोस्तों कुम्हड़ा को उंगली नहीं दिखाते। रामायण में चौपाई है, आपने सुना ही होगा। लक्ष्मण जी गुस्से में बोलते हैं जब राम जी और रावण का युद्ध होते रहता है, तो शायद वो मेघनाद को बोलते हैं, अब कंफर्म तो नहीं हूँ, वैसे रामायण के बारे में जानकारी है। लक्ष्मण जी गुस्से में बोलते हैं कि यहाँ कुहड़बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई कुम्हड़ा का बतिया नहीं है जो तुम्हारी उंगली देखकर मर जाएगा। तो उन्होंने ये कहा था। तो आज भी मतलब कि लोग उसको, मतलब इस चौपाई को अक्सर बोलते हैं कि यहाँ कुहड़बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मर जाही। तो दोस्तों हमारी मिर्ची कितनी फली है देखिए। और दोस्तों लौकी हमारी इतनी सुंदर फली है, मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, उधर घुसना पड़ेगा। 4 लौकियां एक साथ और सब तोड़ने लायक, और मिर्चियां देखे आप गुच्छों में ऐसे फली हुई हैं। लेकिन मेरा मन इतना ख़राब था कि मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। आप सच मानिए, खाना ऐसा बन रहा था हमारे घर में, दाल चावल, और वो भी मतलब बने नहीं बने कोई ठीक नहीं है, और कोई खाते भी नहीं थे ठीक से। बच्चे भी मेरे मतलब बहुत ज़्यादा उससे लगाव था। अभी जब वो बीमार था ना, तो बच्चे कहीं से भी आते थे तो पहले चंदू कैसे हो, सब उससे बात करे, बैठे उसके पास, इसके बाद घर के अंदर आते थे। तो इतनी तकलीफ़ में हम लोग थे, बार बार बस भगवान से यही मांगती थी, खड़ा कर दो चंदू को। दोस्तों मैं आपको ये खुशी भी जाहिर नहीं कर पाई थी कि मुझे डबल पेटल एक और पौधा मिल गया है। मतलब मेरे पास डबल पेटल 3 पौधे हो गए हैं। देखिए इसमें 3 खिला, छोटा सा ही है, कोई बात नहीं, मैं बड़ा कर लूँगी। बाकी ये बहुत सारा इसमें फूल खिलता है। एक मैं डबल पेटल तोड़ कर आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर ना, कि बहुत शुभ होता है ये पौधा। इसको ज़रूर अपने घर में लगाएं, और इसके फूलों की आप चाय पीजिए, या तो गर्म पानी में डाल दीजिए इसको। इसके जब तत्व, इसके रस जो आपके ये ब्लू आ जाएगा आपके पानी में, थोड़ा सा शहद डालकर इसको आप पी लीजिए। बहुत ही खूबसूरत, मैं आपको दिखा रही कितने बड़े बड़े फूल होते हैं इसके। ये देखिए थोड़ा टूट गया, कोई बात नहीं, तोड़ते समय देखिए, मतलब ये डबल पेटल से भी बड़ा है दोस्तों। रुके हाथ में रख के बताते हैं। ये देखिए, तो इसी तरह से ढेर सारे खिले हुए हैं दोस्तों। बहुत तेज़ धूप हो गई है और मेरे को बहुत जल्दी अपने यहाँ गार्डन में ढेर सारा काम भी करना है। ये भी डबल पेटल फूल का ये है, सीड्स मैंने डाला है अडेनियम के। ऐसे ये घास नहीं है दोस्तों, हैं भाजियाँ, लेकिन अडेनियम को दबा देंगी, इसलिए मैं हटाती रहती हूँ। और ये अमरूद के पौधे डाले हैं हमने इसमें, बड़े बड़े अमरूद होते हैं, तो इसको मैं बहुत जल्दी हटा लूँगी। मैं आपको और दिखाती हूँ अपराजिता का पौधा जो डबल पेटल है। ये सब हमारी मिर्चियाँ हैं, ये भी बहुत खूबसूरत पौधा होता है। ये देखिए ये है, ये अभी ये सूख गया, ये डबल पेटल है। और दोस्तों देखिए इसमें फलियां आ रही हैं, तो इसको मैं रहने दूंगी क्योंकि मेरे को इसके बीज चाहिए, कई लोगों ने मांगा है। ये देखिए हमारा अडेनियम, ये भी हमारा अडेनियम। बस दोस्तों मैं आपको ऐसे दिखाने आ गई अपना गार्डन, क्योंकि मैं थोड़ी सी खुश हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी बातें करती हूँ। आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चंदू के लिए प्रार्थना करी।
रामायण की एक चौपाई फिर मैं आप याद करती हूँ और आपको बताती हूँ कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कितने लोग, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब ने, सच में बताऊँ, आप कमेंट्स पढ़िएगा, सब मित्रों ने मेरे चंदू के लिए प्रार्थना करी। एक मुस्लिम लेडी हैं, वो उन्होंने कितना अच्छा कमेंट्स किया चंदू के लिए। एक क्रिश्चियन हैं, उन्होंने कितना अच्छा कमेंट्स किया। मतलब सब ने अपने, एक नागपुर की हैं, उन्होंने, मतलब हमारे यहाँ के तो किए ही, सुगंधा जी, दिव्या, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन कुछ बाहर के लोगों ने भी, सबने अपने अपने हिसाब से हमारे चंदू के लिए दुआ करी। दोस्तों ये देखिए, एक डबल पेटल, ये देखा आपने, इसको नहीं तोड़ते, रहने देते हैं बीजों के लिए। तो इस तरह से मेरे पास 3 डबल पेटल अपराजिता, देखिए मेरे हाथों में है ये। और ये भी हमारा दोस्तों कलम से ही मैं उगा रही हूँ। तो इसको मैं आपको बता रही हूँ कि 1 हफ्ते से मैं किसी को देख ही नहीं पा रही कि किस में क्या आ रहा, क्या जा रहा, क्या हो रहा, मतलब ही नहीं मेरे को, मैं निहार ही नहीं रही थी, पौधों को भी नहीं देख रही थी। तो दोस्तों इसमें भी एक ईंट पर रखा है तो गिरने को हो रहा। तो दोस्तों इसमें भी कई पौधे लगे हैं, आप देखिए, जिसमें से 1, 2, 3 इनमें मुझे दिख रहा है प्रोग्रेस, बाकी 1, 2, 3, 4 में नहीं दिख रहा है। तो 3 में दिख रहा, 4 में नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। मैं आपको इसीलिए बोलती हूँ कि थोड़ी ज़्यादा कलम लगाइए, ज़्यादा लगाएंगे तो अगर 4 लगाते हैं तो 1 तो बचेगा, 2 तो बचेगा। तो दोस्तों बेल वर्गीय सब्जियों को अगर ऐसा फैलने का जगह मिलता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करती हैं। इनको फैलने के लिए जगह चाहिए और चाहिए ढेर सारी धूप, सुबह से शाम तक की धूप। तो अगर इनको ये वातावरण मिलता है ना, देखिए कितनी बढ़िया फैली हुई है ना ऊपर, मतलब इतना फैली हुई है कि ये झुक गया है पूरा हमारा। ये जो हमने बनाया है, हमारी तरफ इसको झलवा बोलते हैं, पता नहीं आपकी तरफ क्या बोलते हैं। तो दोस्तों अभी तो आज मैं बोलूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आज खुश हूँ, मेरा चंदू खड़ा हो गया है इसलिए। और फिर से एक बार सभी आप दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद, आभार। और अब ये बहुत सही टाइम है दोस्तों, बिगिनर लोगों के लिए सब्जी उगाने का यही बेस्ट टाइम है। यही, आप कुछ भी आएँ बाएँ भी फेंक देंगे तो आपको ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी। इस टाइम पे बहुत अच्छे से आप सब्जियां उगा सकते हैं। बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगी कि इस टाइम पे आप क्या क्या उगा सकते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है फूल, देखिए, और वो ऊंचा है ना तो हम उसको शूट ही नहीं कर पाते। देखिए अभी हम जा रहे हैं उसके पास, ये देखिए अच्छा दिख रहा है ना। और इनके तो कहने ही क्या, ऐसे खुशी से घूम झूम रहे हैं। क्या है ना, इनको दोस्तों धूप चाहिए, पानी कम चाहिए। तो अगर इनको अच्छी धूप मिले और पानी कम मिले, थोड़ी सी बीच बीच में खाद दे दीजिए, तो ये आपको निराश नहीं करेंगे। आपको मतलब आपका जो गार्डन है उसको गार्डन कर देंगे। देखिए इसमें थोड़ी धूप, अब देखिए केला इतना बड़ा बड़ा छाया कर देता है, तो इसको मैं केला के पत्ता को हटाऊंगी, केला को नहीं हटाऊंगी। देखिए वाह। तो दोस्तों इधर भी हमने ढेर सारे पौधे लगाए हुए हैं। जैसे ये हमारा है स्वास्तिक, अब ये बस देखिए कंप्लीट होने वाला है, बस इंतज़ार कर रहे थे। तो ये स्वास्तिक है, टोपियारी, ये हमारा बोनजाय, देखिए तो ये हमारी जेट प्लांट की टोपियारी है जो बेहद खूबसूरत है और बहुत पुराना पौधा है। और ये भी टोपियारी है, देखिए ये भी टोपियारी है। एक्चुअली दोस्तों इधर काम चला, हमारे घर में अभी काम चला, बहुत तेज़ धूप है, तो जिसकी वजह से थोड़े धूल डस्ट दिख रहा है, पर कोई नहीं, सब ठीक कर देंगे हम। ये देखिए कितना खिला हुआ है यहाँ हमारा ये अडेनियम, देखिए
लेकिन ये नीचे रखा हुआ है क्योंकि मेरे से उठा नहीं। मैंने कोशिश करी, जो उठ गया उनको ऊपर रख दिया। ये मैंने जंगल बनाया है अडेनियम का, और इधर भी हमारे ढेर सारे अडेनियम और ये टोपियारीज रखी हुई हैं। और ये जो है हमारे फ्रूट के कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, देखिए, और इनमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। ये सहतूत है, चीकू, और ये स्टार फ्रूट, इसमें भी फल आए हुए हैं। एक को तो मैं जेब में डाली हूँ, थोड़ा पका सा दिख रहा था तो हमने तोड़ लिया। और ये हमारी टोपियारीज हैं, देखिए, इनको हमने बनाया है, देखिए। तो अब ये सब बहुत अच्छा खिलेंगे, खिलना शुरू हो गए हैं तो, क्योंकि ये छाया में थे तो खिल नहीं रहे थे। अभी इनको अच्छे से हम जमा देंगे। ये हम टाइल्स लगवाए हैं दोस्तों, ताकि बॉल को नुकसान ना हो, ये इस तरह से, इसीलिए थोड़ा सा इनको नीचे उतारना पड़ा था। बहुत अच्छे खिल रहे हैं अभी हमारे अडेनियम। तो दोस्तों यहाँ ये लौकियाँ फली हुई हैं, देखिए, एक आपको वो दिख रही होगी, और 4-5 एक ही जगह यहाँ पर फली हुई हैं। तो यहाँ के लिए हमें ना सीढ़ी लानी पड़ेगी। और दोस्तों एक ये मेरा बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। आज इसको मैं सुबह उधर से लेकर आई कि थोड़ा इसमें धूप लगे, क्योंकि बोगनवेलिया को धूप बहुत ज़रूरी है। तो अब इनमें ना सारे के सारे जितने मैंने इनमें कलम डाली थी, 4-5 डाला था, तो सब में जो है तो ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए मैं इसको धूप में थोड़ा, मैं बोली थोड़ा बाहर, लेकिन धूप लग नहीं रही, मैं इसको कहीं और लेके जाऊँगी या छत में ही लेके जाऊँगी। बाकी ये हमारे कुछ फ्रूट वाले पौधे हैं, तुलसी मैया, और ये जो है तो लेमन ग्रास, सामी जी, और ये सारी बोगनवेलिया, नहीं सॉरी, अरे इसको क्या कहते हैं, चलिए बाद में बताऊंगी। ये सारे बोगनवेलिया हैं जो कि कलम से तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों ये हिबिस्कस हैं जो एक लाइन से रखे हुए हैं। अब छत में जगह बची नहीं है ज़्यादा, तो हिबिस्कस को मैं एक लाइन से जो है नीचे उतार लिया। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6-7 पौधे हैं, और बाकी कुछ ऊपर हैं हिबिस्कस, तो उनको देखती हूँ। अभी फ़िलहाल इनको इतना नीचे उतार लिया। यहाँ से आपको लौकियाँ अगर दिखेंगी तो आप देखेंगे ना, लगातार 4-5 लौकी एक साथ लटकी हुई हैं। उसी जो घना घना सा एरिया दिख रहा है ना, वहाँ पर 4-5 लौकी लटकी हुई हैं। नहीं होता पता नहीं क्यों, तो इनको तुड़वाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बेकार हो जाएंगे ना दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आप इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए और हमारी वीडियो को देखिए, और कोई आपकी सलाह हो तो ज़रूर दीजिए। और इस तरह 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमसे बहुत स्नेह करते हैं। और दोस्तों गाय कहाँ जाएंगी, हमको गायों को अपनाना होगा। तो इस तरह से देखिए, चंदू को देखिए कितना सुंदर है, कितना प्यारा है कि नहीं। ये देखिए, तो ये है गौरी का बेटा और लक्ष्मी का भाई। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह से हमारी वीडियो देखिए। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें, ताकि आपको बीच बीच में चंदू दिखता रहे। देखिए चंदू को मेरे बाल खा रहा है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।